देखिए, नारी शक्ति बंधन जो एक विषय है, महिला आज पुरुष से कदम मिला के चल रही है हर फील्ड में, चाहे वो फोर्स की हो, चाहे वो एक प्रशासनिक अधिकारी को हो, चाहे प्राइवेट भी किसी भी नौकरियाँ हो, या छोटे से छोटा आप बस कंडक्टर में भी आप देखेंगे महिलाएं ही दिखेंगी, क्योंकि वो भी काम कर सकती है। ऐसा सरकार ने जो नियम बनाया है कि सबको अवसर मिलना चाहिए, जो सबका साथ सबका विकास है, ये आप इस मुद्दे पे आप अमल कर सकते हैं। अब दूसरा है कि लोकसभा की जो सीट है 543, उसमें से महिलाओं को बहुत है तो 50 सीट के करीब था, 50-55 सीट, जिसको बढ़ा करके इन्होंने कहा कि 35% महिलाओं को अगर हम आरक्षण देते हैं संसद में, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल कास्ट, सभी महिलाएं हैं, सबको अवसर मिलना चाहिए। तो उन महिलाओं को भी एक अपने क्षेत्र के विषय को लेकर के अपने विषय को रखने महिलाओं का एक सम्मान है। तो अब जो भारत की जो लोकसभा अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान समय में 543 लोकसभा है, 2 सीट जो है आपका केंद्र राज्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, टोटल 545 है। अभी भारत में जो आवश्यकता है, जो भारत की जनसंख्या देखिए उसके हिसाब से 850 बनना एक लाजमी है जनसंख्या की दृष्टि से। अब जैसे उस 850 में हम बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश की आबादी है लगभग 35 करोड़, ऑन रिकॉर्ड 30 करोड़ है। 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई, लेकिन 11 से 2026 यानी लगभग 15 साल हो गए। हम एवरेज निकालते हैं कि हर 5 साल बाद एक 5 से 10 लाख आबादी बढ़ रही है। हर जिले का भी देखिए, अगर रेशो आप निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इस 75 जिले में 80 लोकसभा है। आबादी कितनी है? हम 30 करोड़ मान के चल रहे हैं। अगर 30 करोड़ को डिवाइडेड बाई अगर हम करें 80, तो लगभग 60 लाख के करीब, यानी 55 से 60 लाख के करीब एक लोकसभा में आना रहे। तो ऐसे विषय में देखा जाए और तो वहाँ विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि एक लोकसभा में 55 से 60 लाख कैसे होंगे। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें 150% बढ़ा दें, जैसे अब 80 का 50% बढ़ाएं तो हमारे पास 120 सीट हो जाती है उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से। अब उत्तर प्रदेश की अगर 30 करोड़ आबादी है, इस 30 करोड़ को डिवाइडेड बाई हम करें अगर 120 विधानसभा से, तो सॉरी लोकसभा से, तो 120 लोकसभा में अगर डिवाइडेड बाई 30 करोड़ करते हैं तो लगभग 25 से 27 लाख लोग एक लोकसभा में आ रहे हैं। अगर वो 27 लाख को डिवाइडेड बाई कर देंगे, 30% निकाल दें, मोटा मोटा 30%, लगभग 10 लाख लोग निकाल दीजिए, तब भी 17 लाख वोटर आपके पास है एक लोकसभा में। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 120 लोकसभा बनना जरूरी है। अब कई एक राजनीतिक अन्य पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा है, अगर यहाँ बढ़ गया तो 120 हो जाएगा। अब तो तुलना कर रहे थे कि तमिलनाडु में 39 लोकसभा है, हमारे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है। उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो 80 लोकसभा है और तमिलनाडु का 39 है, अगर 50% हर जगह बढ़ाएंगे तो यहाँ 80 से 120 हो जाएगा, और वहाँ 39 यानी 39 से बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 59 होगा, यानी मोटा मोटा 20 सीट बढ़ा। तो उनके हिसाब से कहना है कि उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण से देखें तो जहाँ तमिलनाडु की लोकसभा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 41 लोकसभा जहाँ आगे थी, और ऐसे में करेंगे तो 61 लोकसभा आगे हो जाएगी। तो यहाँ के जो राजनीतिक है वो बीजेपी खींचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का ऐसा मूवमेंट नहीं है। बीजेपी का सिर्फ यह है कि भारत का विकास कैसे हो, लोगों का विकास कैसे हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक कैसे पहुँचा जाए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। चुनाव जनता लड़ाती है, जनता से चुनाव लड़ा जाता है, जनता उसको जिताती हराती है। अब मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पसंद नहीं कर रही तो मुझे हरा भी सकती है, अब कोई भी जीत सकता है। लेकिन जब छोटा लोकसभा रहेगा, संयुक्त रहेगा और दिखने में भी लगेगा कि हाँ मैं विकास कर सकता हूँ। अब जैसे अभी कटरा कुनिया से चलना हो, धनतुलसी से अगर पुणे से चलना हो और जाना पड़े प्रतापगढ़ के बॉर्डर तक, इतने जाने में पता चला कि वहाँ का विकास करने में उसको समय लगेगा। अभी वर्तमानी लोकसभा अपना भदोही देखा जाए, 3 भदोही जिले की विधानसभा तहसील और एक तहसील के 2 विधानसभा हड़िया तहसील में, जिसमें प्रतापपुर और हड़िया आता है।
उन क्षेत्र को भी देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल भी देखा जाए तो बहुत बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से मिलाया जाए तो भदोही की जो आबादी है जब 30 लाख के करीब हो रही है, तो हड़िया प्रताप को मिलाइए तो 45 प्लस हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एक लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए, तो 20 लाख की आबादी में एक लोकसभा में आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा अभियान है, और इस पर मुझे लगता है सबको राजनीतिक विध्वंसा से दूर होकर के, दुर्भावना से दूर होकर के इसमें समर्थन देना चाहिए सभी पार्टियों को, और इसमें लोकसभा का विस्तार करवाना चाहिए। ये पत्र आप कहाँ तक प्रेषित कर चुके हैं? ये पत्र मैं माननीय अपने जिला अधिकारी के माध्यम से, ये पत्र मैं मुख्यमंत्री जी को संलग्न सूचनार्थ किया हूँ। साथ में ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाए, और अपने जो विशेष सचिव और प्रमुख सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन सबको भी ये पत्र जाए कि जिसके माध्यम कि हमारा भदोही जिला पूरा समर्थन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले का लीगल जो विभाग है वो पूरा समर्थन करते हुए कि ये कानून आना चाहिए और लोकसभा का विस्तार होना चाहिए। धन्यवाद।